नमस्कार मित्रों, आज अपन शुरू करते हैं परियोजना विधि। इसका प्रश्न रीट में हर बार एक दो प्रश्न आते हैं, चाहे गुण दोष से आए या फिर इनकी एक परिभाषा भी आ सकती है। सोपान से भी कई बार प्रश्न पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं परियोजना विधि। इस पद्धति का आधार प्रयोजनवाद है। इस पद्धति का आधार प्रयोजनवाद है। इस पद्धति के जन्मदाता W.H. किलपैट्रिक है, जो कि जॉन डीवी के शिष्य हैं। इस पद्धति का प्रयोग सभी विषयों के शिक्षण में किया जाता है। इस पद्धति को समझने के पूर्व योजना शब्द को समझना अत्यंत आवश्यक है। किलपैट्रिक के अनुसार योजना वह सहृदय सप्रयोजन कार्य हैं जो संपूर्ण शक्ति के साथ सामाजिक वातावरण में पूर्ण किया जाता है। मोस्ट परिभाषा है ये। अगली परिभाषा है प्रोफेसर स्टीवेंसन का मत है। योजना एक समस्यात्मक कार्य है जो अपनी स्वाभाविक परिस्थितियों के अंतर्गत पूर्ण किया जाता है। यह स्पष्ट है कि योजना पद्धति में प्रत्येक कार्य एक निश्चित उद्देश्य होता है और इस पद्धति की अपनी विशेष योजनाएं और कार्य प्रणाली होती है। योजना पद्धति में बालकों के सम्मुख कोई निश्चित समस्या रखी जाती है और वे उस समस्या का हल व्यक्तिगत रूप से छोटी छोटी टोलियों में या सामूहिक रूप से करते हैं। वे स्वयं ही कार्य करते हैं। अध्यापक का कार्य केवल उनका पथ प्रदर्शन करना होता है। ये कई बार पूछा जाता है कि परियोजना विधि में अध्यापक का कार्य होता है, तो अध्यापक होता है तो ओनली पथ प्रदर्शक होता है। कार्य के समय जो नवीन समस्याएं उत्पन्न होती हैं उनका समाधान करना ये परियोजना की क्षतिपूर्ति करना होता है। इन समस्याओं के समाधान का प्रयास किया जाता है। आगे है परियोजना प्रोजेक्ट या परियोजना शब्द का अर्थ। परियोजना या प्रोजेक्ट शब्द कई शिक्षार्थियों ने कई प्रकार से परिभाषित किया है। सभी ने इसकी अलग अलग परिभाषा दी है। तो बेलर्ड के अनुसार प्रोजेक्ट यथार्थ जीवन का ही एक भाग है जो विद्यालय में प्रदान किया जाता है। यथार्थ जीवन का एक भाग है जो विद्यालय में प्रदान किया जाता है। अगली परिभाषा है पार्कर के अनुसार यह क्रिया की एक इकाई है जिसमें विद्यार्थियों को योजना और उद्देश्य निर्धारित करने के लिए उत्तरदायी बनाया जाता है। ये जो अपन आज परियोजना विधि पढ़ रहे हैं ये बीएड और एसटीसी में जो चलती हैं बुक उनसे लिया जाता है और यही सही है। उपरोक्त परिभाषा के आधार पर ये प्रोजेक्ट शब्द का अर्थ समझने का प्रयास किया जाए तो विश्लेषण के पश्चात इस परिणाम पर पहुंचा जा सकता है कि प्रोजेक्ट या परियोजना विद्यार्थियों के वास्तविक जीवन से संबंधित किसी समस्या का हल खोज निकालने के लिए अच्छी तरह से चुना हुआ तथा प्रसन्नतापूर्वक हाथ में लिया जाने वाला वह कार्य है जिसे पूर्ण स्वाभाविक परिस्थितियों में सामाजिक वातावरण में पूर्ण किया जाता है। आगे है प्रोजेक्ट विधि का स्वरूप या प्रकृति।
इस क्रिया की विधि में शिक्षा का मुख्य केंद्र प्रोजेक्ट ही होता है। विद्यार्थी किसी समस्या के समाधान के लिए ये किसी उचित प्रोजेक्ट को अपने हाथ में लेते हैं तथा योजनाबद्ध कार्य करके उसे पूरा करने का प्रयत्न करते हैं। परियोजना पर कार्य करते समय उन्हें जिस प्रकार के ज्ञान को आवश्यकता होता है वह उसी का समय अर्जित कर लिया जाता है, चाहे वे किसी भी विषय से संबंधित क्यों न हो। इस प्रकार इस विधि में प्रासंगिक ढंग से पढ़ाई की जाती है। प्रोजेक्ट विधि के अंतर्गत कार्य करते समय सामान्य विज्ञान से संबंधित जिन सूचनाओं, सिद्धांतों आदि के ज्ञान की आवश्यकता होती है वह ज्ञान विद्यार्थियों को उसी समय प्रदान किया जाता है। परियोजना कार्य जॉन डीवी व्यवहारवाद पर आधारित है। जॉन डीवी ने शिक्षा के जीवन के लिए जीवन द्वारा बनाने पर बल दिया। स्कूल और घर के जीवन में खाई को पाटना चाहिए, ये जॉन डीवी का कहना है। परियोजना का संक्षेप अभिप्राय ये हुआ कि किसी कार्य को समूह में करना जिसमें सभी विद्यार्थी सहकारिता की भावना से कार्य करते हैं। इस परियोजना के मुख्य आधार या सिद्धांत निम्नलिखित हैं। 3 निम्न सिद्धांत दे रखे हैं। करके सीखना, जीवन से सीखना, विद्यार्थी के सहयोग या सहचर्य से सीखना। करके सीखना, जीवन से सीखना, विद्यार्थी के सहयोग और सहचर्य से सीखना। परियोजना प्राथमिक कक्षाओं के लिए बहुत उपयोगी है और छोटे छोटे समूह में अच्छी तरह से कार्य करती हैं। प्रकृति का अध्ययन परियोजना द्वारा भली भांति हो सकता है। पक्षियों के बारे में तथा विभिन्न पौधों के बारे में मौसम के अनुसार आवश्यक सूचनाएं एकत्रित की जा सकती हैं। अब परियोजना के पद या सोपान, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। परियोजना विधि के 6 सोपान हैं। 6 सोपान हैं। किसी भी परियोजना के संचालन के लिए या उसे चालू रखने के लिए निश्चित क्रम के अनुसार निम्नलिखित पदों का अनुकरण करना आवश्यक होता है। पद या सोपान कौन से हैं? इस परियोजना को अपन किस तरह से करेंगे, कौन कौन से उसमें लक्ष्य या उद्देश्य हैं, कौन कौन सी चीज़ें हम उनमें उपयोग लेंगे, बाद में मूल्यांकन, सामान्यीकरण, रिपोर्ट, सब कुछ इसमें सम्मिलित होता है। तो पहला पद या सोपान है परिस्थिति प्रदान करना, यानी कोई समस्या बच्चों के सामने उपस्थित करना। सर्वप्रथम अध्यापक विद्यार्थियों को वैसी स्थिति प्रदान करे जिसमें कुछ समस्याएं हों। ये परिस्थिति विद्यार्थी के साथ वार्ताओं के द्वारा प्रदान की जा सकती हैं। ये वार्ताएं विद्यार्थी और अध्यापकों के रुचि के अनुसार होनी चाहिए। ऐसे नहीं छात्रों की उसमें रुचि नहीं है, वैसे ही अपन उस पर समस्याएं थोप रहे हैं तो वो काम नहीं आने वाले। ऐसी परिस्थितियों का सामना करने के लिए ही विद्यार्थियों के अनुकूल प्रोजेक्ट को हाथ में लेने की इच्छा जागृत होती है। छात्रों की स्वयं की इच्छा होती है। दूसरा है चयन और उद्देश्य। कौन कौन से उद्देश्य होंगे और किस परिस्थिति को, किस समस्या को अपन चयनित करते हैं। इस पद के अंतर्गत अध्यापक विद्यार्थियों को परिस्थिति के चयन में सहायता देता है। परियोजना का चयन विद्यार्थियों पर लादना नहीं चाहिए। अध्यापक विद्यार्थियों के सम्मुख विभिन्न परियोजनाएं प्रस्तुत कर सकता है, लेकिन चयन के बारे में निर्णय स्वयं विद्यार्थी की ही ले। अध्यापक यह देखे कि परियोजना के उद्देश्य स्पष्ट रूप से परिभाषित हो। यदि विद्यार्थी किसी गलत परियोजना का चुनाव कर लेते हैं तो अध्यापक युक्ति से उनका मार्गदर्शन कर सके ताकि वे धन और समय की बर्बादी ना करें। यानी कि छात्र इसमें प्रमुख होते हैं, अध्यापक सिर्फ एक पथ प्रदर्शक के रूप में होता है। तीसरा सोपान है योजना या प्लानिंग। चयन की प्रक्रिया के पश्चात विद्यार्थियों की परियोजना विस्तृत योजना तैयार करनी चाहिए। अध्यापक इस कार्य में विद्यार्थियों का मार्गदर्शन कर सकता है, लेकिन अपने सुझावों को उन पर थोप नहीं सकता।
अध्यापक अपने मन ही मन में 2-3 योजनाएं तैयार कर ले और विद्यार्थियों को मार्गदर्शन कर सकता है, लेकिन अपने सुझावों को उन पर थोप नहीं सकता। अध्यापक अपने मन ही मन में 2-3 योजनाएं तैयार कर ले और विद्यार्थियों को मार्गदर्शन दे। प्रत्येक विद्यार्थी को बहस में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। प्रत्येक विद्यार्थी योजना को ठीक ढंग से कॉपी में नोट करें। योजना में सभी विद्यार्थियों में कार्य को विभाजित किया जाना चाहिए ताकि सभी विद्यार्थी परियोजना के कार्य में अपना सहयोग दे सके। इससे विद्यार्थी में सहकारिता की भावना का विकास होता है। अगला है नंबर 4, जो अपने समस्या योजना प्लानिंग की है उसको क्रियान्वित करना या लागू करना या क्रियान्वित करना। योजना लेने के पश्चात उसे लागू करना बहुत ही जिम्मेदारी का काम होता है। अध्यापक को विद्यार्थियों को उसकी रुचियों योग्यताओं के अनुसार कार्य बांट देना चाहिए। परियोजना को क्रियान्वित करने के लिए सक्रिय योगदान देना चाहिए। विद्यार्थियों की योग्यता तथा रुचि के अनुसार कार्य न बांटने से परियोजना का कोई लाभ नहीं होता। जैसे पेंटिंग या ड्राइंग का कार्य यदि उन विद्यार्थियों को दिया जाए जो एक सीधी लाइन भी न खींच सके तो कोई लाभ नहीं होगा। यानी कि जो उसके लायक हो, जो उनको कार्य करना हो, थोड़ा बहुत भी नहीं आता, उनको भारी काम दे दे, कोई मतलब नहीं। इस पद में अध्यापक और विद्यार्थी के धैर्य का होना अति आवश्यक है। अध्यापक को समयानुसार निर्देश देते रहना चाहिए। 5 है मूल्यांकन। अब लागू हो गई, क्रियान्वित हो गई, उसको कार्य कर दिया, अब उसको जो उद्देश्य लेके चले वो पूर्ण हुए कि नहीं हुए उसकी जांच की जाती है। तो मूल्यांकन, परियोजना की समाप्ति पर सारे कार्य मूल्यांकन किया जाना चाहिए तथा त्रुटियों को नोट किया जाना चाहिए। विद्यार्थियों को स्वयं अपनी आलोचना करनी चाहिए। विद्यार्थियों को ये देखना चाहिए कि परियोजना के उद्देश्य किस सीमा तक प्राप्त कर लिए गए हैं और उनमें क्या कमी रह गई है। अगला और लास्ट सोपान है रिकॉर्ड करना। अब मूल्यांकन हो गया तो अब उनके बारे में लिखित विवरण तैयार करना। परियोजना कार्य का सारा रिकॉर्ड विद्यार्थी को रखना चाहिए। रिकॉर्ड परियोजना के सभी पदों से संबंधित रखना चाहिए। परियोजना की योजना, उसे लागू करने संबंधी नियम, उद्देश्य तथा मूल्यांकन से संबंधित रिकॉर्ड रखना चाहिए। इस रिकॉर्ड में विद्यार्थियों को दी गई ड्यूटियां आदि भी शामिल है। इस रिकॉर्ड की परियोजना के लिए प्रयोग की गई पुस्तकें, चार्ट, मॉडल आदि सभी सम्मिलित होते हैं। यानी कि कौन कौन सी अपन ने सामग्री इसमें प्रयोग ली है वो सारा रिकॉर्ड इसमें अंकित किया जाता है। आगे है अच्छी परियोजना के गुण। एक अच्छी परियोजना का सबसे पहला और आवश्यक गुण है कि वे परियोजना उद्देश्यपूर्ण और लाभदायक होनी चाहिए। निश्चित उद्देश्य होना चाहिए और विद्यार्थियों के लाभदायक भी होनी चाहिए। 2 है विद्यार्थियों के परियोजना कार्य की स्पष्टता होनी चाहिए। कार्य जो दिया जाए वो स्पष्ट होना चाहिए, उलझा हुआ नहीं होना चाहिए। नंबर 3 है परियोजना से प्राप्त किए अनुभव लाभकारी होना चाहिए। परियोजना कार्य अवश्य पूरा किया जाना चाहिए और आगामी ज्ञान प्राप्त करने के लिए परियोजना बच्चों को प्रोत्साहन दे सकती है। अगला है परियोजना वही अच्छी मानी जाती है जो विद्यार्थी क्रिया को प्रोत्साहित करती है और उन्हें अधिक उत्तरदायी बनाती है। विद्यार्थियों में स्वतंत्र चिंतन और योजना को प्रोत्साहन देना चाहिए। परियोजना विद्यार्थी को मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ रखे। विद्यार्थी और अध्यापक दोनों एक को ही जो सक्रिय रखें वे उत्तम परियोजना कहलाती हैं, लेकिन विद्यार्थियों की सक्रियता अधिक आवश्यक है। अगला है परियोजना सस्ती होनी चाहिए, यानी कि उसमें ज़्यादा खर्चीली नहीं होनी चाहिए और उसमें समय भी कम लगना चाहिए। समय ज़्यादा लगेगा तो बच्चे ऊब जाएंगे। परियोजना समुदाय की आवश्यकता के अनुसार होनी चाहिए या सामाजिक होनी चाहिए, पारिवारिक भी होनी चाहिए, बच्चों के जीवन से रिलेटिव होनी चाहिए। अगला है 8 नंबर, परियोजना कार्य चुनौतीपूर्ण होना चाहिए और विद्यार्थियों को प्रयास करने के अवसर दिए जाना चाहिए। अगर चुनौतीपूर्ण नहीं होंगी तो प्रतिभावान जो बच्चे होंगे
वो उसको स्वीकार नहीं करेंगे। ये अधिक कठिन भी नहीं होनी चाहिए, अधिक कठिन भी नहीं होनी चाहिए जो कमज़ोर बच्चे न कर सके या सामान्य बच्चे न कर सके, और अधिक आसान भी नहीं होनी चाहिए कि प्रतिभा वाले बच्चे उससे ऊब जाए। अगला है परियोजना कार्य उपलब्धि योग्य होना चाहिए, कुछ उपलब्धि प्राप्त करने योग्य होना चाहिए। आगे है परियोजना विधि के दोष। परियोजना विधि में परियोजना को पूरा करने में बहुत अधिक खर्च होता है, खर्चीली ज़्यादा होती है। अगला है अध्यापक काम का अधिक बोझ बढ़ता है, अधिकतर समय वे योजना बनाने, तैयारी करने और मूल्यांकन करने में व्यस्त रहता है। उच्च कक्षाओं का पाठ्यक्रम प्रोजेक्ट के द्वारा पूरा नहीं किया जा सकता, यानी उच्च कक्षाओं के लिए उपयोगी नहीं है। परियोजना के लिए संदर्भ सामग्री का अभाव रहता है, संदर्भ सामग्री हर विद्यालय में नहीं मिल पाती है। परियोजनाओं के लिए सुसज्जित प्रयोगशाला होनी चाहिए, अतः ये विधि बहुत खर्चीली है। परियोजना कार्य में कौशलों के अभ्यास के लिए अवसर प्रदान नहीं किए जाते। गणित और विज्ञान विषय के लिए अभ्यास अति आवश्यक है। अगला है सामान्य विज्ञान विषय में परियोजना कार्य के लिए अध्यापक को सभी विषयों का ज्ञाता समझा जाता है और उससे आशा की जाती है कि वह सभी विषयों में या सभी प्रकरणों में सहसंबंध स्थापित करके पढ़ाए। ये बहुत ही कठिन कार्य है। अगला है विषय का विकास क्रम से नहीं हो सकता, शिक्षण कार्य संगठित और निरंतर नहीं होता इससे। तो ये थी दोस्तों परियोजना। अब लगभग रीट में इससे बाहर प्रश्न परियोजना का शायद ही कोई जाए। ये बुक BSTC और B.Ed में चलती है, वो बुक है और ऑथेंटिक बुक है, सारा मैटर इसमें दिया हुआ है। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद दोस्तों।